नमस्कार साथियों, मैं विवेक आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल हब में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम अपनी इस वीडियो में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के एमएड तृतीय सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आइए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं थर्ड सेमेस्टर में विषय कौन कौन से हैं। तो हमारे थर्ड सेमेस्टर में कुल 3 मुख्य विषय हैं और 2 प्रैक्टिकल है। इसमें फर्स्ट पेपर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और आईसीटी है, शैक्षिक तकनीकी और सूचना संप्रेषण तकनीकी, जिसके 4 क्रेडिट्स हैं। इंटरनल मार्क 90 और एक्सटर्नल मार्क 10, अर्थात कुल 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 90 नंबर का पेपर और 10 नंबर इंटरनल मार्क दिया जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा पेपर सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा, स्टेटस, इश्यूज एंड कंसर्न्स, अर्थात ये दूसरा पेपर हमारा माध्यमिक शिक्षा के संबंध में है। 4 क्रेडिट जिसके हैं और 90 नंबर का पेपर होगा, 10 नंबर इंटरनली दिया जाएगा। इसी प्रकार जो हमारा तीसरा पेपर है रिसर्चेस एंड इश्यूज इन टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान और उसकी समस्याएं। 4 क्रेडिट हैं इसके, 90 नंबर का इंटरनल मार्क और 10 नंबर का एक्सटर्नल मार्क दिया जाएगा। इसी प्रकार हमारा थर्ड सेमेस्टर में 2 प्रैक्टिकल वर्क हैं। पहला प्रैक्टिकल वर्क फील्ड इंगेजमेंट का है, जिसमें 50 नंबर एक्सटर्नल वाइवा और 50 नंबर इंटरनली दिया जाएगा, अर्थात 100 नंबर का ये फील्ड इंगेजमेंट का प्रैक्टिकल है। इसी प्रकार से डिजर्टेशन का प्रेजेंटेशन हमें करना है। 4 क्रेडिट इसके हैं और 50 नंबर का एक्सटर्नल मार्क और 50 नंबर का इंटरनल मार्क दिया जाएगा, अर्थात 100 नंबर का डिजर्टेशन प्रेजेंटेशन है। इस प्रकार से अगर हम कुल प्रैक्टिकल का नंबर देखें तो 100 नंबर फील्ड इंगेजमेंट का है और 100 नंबर डिजर्टेशन का है, अर्थात कुल प्रैक्टिकल का कुल मार्क जो है वो 200 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल यहाँ पर होने वाला है। ठीक है साथियों, आइए अब हम अपने सिलेबस के बारे में विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। तो ये हमारा एमएड तृतीय सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, जो 4 यूनिट में डिवाइड है। पहली यूनिट फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसमें आप देख सकते हैं मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम अप्रोच, शैक्षिक तकनीकी का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर उपागम और प्रणाली उपागम के बारे में हमें फर्स्ट टॉपिक हमारा ये है। दूसरा टॉपिक है थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी के सैद्धांतिक आधार, जिसमें साइकोलॉजिकल, कम्युनिकेशन एंड टैक्सोनॉमी के बारे में हमें अध्ययन करना है। अगला हमारा टॉपिक है इंडियन एक्सपीरियंस ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्ट, अर्थात भारत में रेडियो प्रसारण के संबंध में हमें पढ़ना है। अगला ईटीवी एंड इंटरैक्टिव टीवी, एजुकेशनल टेलीविज़न और इंटरैक्टिव टेलीविज़न के बारे में हमें पढ़ना है। ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन, ये जो ज्ञानवाणी रेडियो चैनल और ज्ञान दर्शन जो दूरदर्शन का चैनल है, इसके संबंध में हमें पढ़ना है। इसी के साथ हमारी अगली यूनिट लर्निंग टेक्नोलॉजी में हमें अधिगम से संबंधित
तथ्यों के संबंध में अध्ययन करना है, जिसमें पहला प्रोग्राम्ड लर्निंग, अभिक्रमित अधिगम, प्रिंसिपल्स, स्टाइल्स ऑफ प्रोग्रामिंग, यानी प्रोग्राम लर्निंग के प्रिंसिपल्स और स्टाइल्स ऑफ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग के तरीके या विधियां आप ये कह सकते हैं। इसमें है लीनियर, रेखीय अभिक्रमण, दूसरा ब्रांचिंग, शाखीय अभिक्रमण, और तीसरा मैथेटिक्स, इनके बारे में। और उसके बाद स्टेप्स ऑफ डेवलपिंग PLM, यानी कि प्रोग्राम्ड लर्निंग मटेरियल को बनाने के चरण, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगला टॉपिक रहेगा हमारा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, अनुदेशन सामग्रियों के संबंध में, जिसमें मॉड्यूल, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, कंप्यूटर से संबंधित अनुदेशन सामग्रियां, मल्टीमीडिया पैकेज, उसके बाद लर्निंग किट, ओपन लर्निंग मटेरियल, इन सभी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद हम देखेंगे सिस्टम अप्रोच, प्रणाली उपागम, मीनिंग एंड स्कोप, प्रणाली उपागम का अर्थ और उसके क्षेत्र, ओपन वर्सेस क्लोज सिस्टम, खुली प्रणाली और बंद प्रणाली, एजुकेशन एज ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में यानी खुली प्रणाली में शिक्षा किस प्रकार से होती है, सिस्टम अप्रोच इन एजुकेशन, शिक्षा में प्रणाली उपागम, स्टेप्स इन डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, अनुदेशन रणनीतियों को बनाने के चरण, तो डिजाइन करने के चरण के बारे में पढ़ना है। थर्ड यूनिट हमारी है टीचिंग टेक्नोलॉजी, शिक्षण तकनीकी। इसमें आप देख सकते हैं मॉडलिटीज ऑफ टीचिंग, टीचिंग के मॉडल्स, डिफरेंस बिटवीन टीचिंग, इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशनिंग, शिक्षण, अनुदेशन और कंडीशनिंग के बीच, कंडीशनिंग और ट्रेनिंग, इनके बीच हमें अंतर को समझना है। उसके बाद अगला टॉपिक स्टेजेस ऑफ टीचिंग, शिक्षण के स्तरों के बारे में अध्ययन करना है, शिक्षण के जो स्टेजेस हैं, ठीक है ना, स्टेज, उनके बारे में अध्ययन करना है। पहला प्री एक्टिव स्टेज, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, इंटरएक्टिव स्टेज, अंतः क्रियात्मक अवस्था, पोस्ट एक्टिव, उत्तर क्रियात्मक अवस्था, इन तीनों ही अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के प्रतिमानों के की प्रकृति और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थात विशेषताओं के संबंध में चर्चा करना है। टीचिंग एंड डिफरेंट लेवल मेमोरी, टीचिंग एट डिफरेंट लेवल, यानी विभिन्न स्तरों पर शिक्षण। तो हमारे 3 स्तर होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। स्मृति स्तर, अवबोध और चिंतन स्तरों के बारे में अध्ययन करना है। इसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ टीचिंग बिहेवियर, मॉडिफिकेशन ऑफ टीचिंग बिहेवियर, यानी शिक्षक व्यवहार में किस प्रकार से हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। उसके लिए माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण, फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस, फ्लैंडर का अंतः क्रिया विश्लेषण और सिमुलेशन, अनुरूपित अनुदेशन, ये 3 टॉपिक्स को हम ये इसमें कवर करेंगे। अगला हमारा है यूनिट 4, जिसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हमें अध्ययन करना है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, आप देख सकते हैं इसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा है ICT, यानी सूचना संप्रेषण तकनीकी। इसकी प्रकृति, इंफॉर्मेशन यानी सूचना क्या है, नेचर एंड स्ट्रक्चर, सूचना की प्रकृति और उसकी संरचना क्या होती है। कम्युनिकेशन, संप्रेषण क्या है, उसका कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट्स अर्थात उसके घटक। उसके बाद संप्रेषण के मॉडल कौन कौन से हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संप्रेषण तकनीकी के मॉडल्स के बारे में अध्ययन करना है। इंटीग्रेशन ऑफ ICT इन टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि सूचना संप्रेषण तकनीकी को शिक्षण और अधिगम में इंटीग्रेट कैसे करते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद यूज एंड असेसमेंट ऑफ ICT
इन टीचर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी। आईसीटी का उपयोग हम मूल्यांकन में किस प्रकार से करेंगे? शिक्षक केंद्रित और बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र में आईसीटी का उपयोग मूल्यांकन के लिए किस प्रकार से किया जाता है, ये हमारा टॉपिक रहता है। उसके बाद आप अगर आगे बढ़ेंगे, आपको देखने को मिलेगा मल्टीमीडिया अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन। अनुदेशन में मल्टीमीडिया उपागम क्या है, मल्टीमीडिया के संबंध में उसका कॉन्सेप्ट, रोल एंड इम्पोर्टेंस, उसकी भूमिका और उसका महत्व, डेवलपमेंट ऑफ मल्टीमीडिया पैकेज, मल्टीमीडिया पैकेज का विकास किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से बनाया जाता है, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, मीडिया और तकनीकी के चुनाव के का क्राइटेरिया क्या है इन मल्टीमीडिया पैकेज। मल्टीमीडिया पैकेज में किस प्रकार से मीडिया और तकनीकी का चयन हम करेंगे, इसके संबंध में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अगला आप देखेंगे इंटरएक्टिविटी एंड नेटवर्किंग। इंटरएक्टिविटी और नेटवर्किंग क्या है? कॉन्फ्रेंसिंग किसे कहते हैं? वेब बेस्ड लर्निंग, ओपन एजुकेशन रिसोर्स एंड ब्लेंडेड लर्निंग। कॉन्फ्रेंसिंग किसे कहते हैं? वेब आधारित अधिगम, खुली शिक्षा प्रणाली, रिसोर्सेज, ब्लेंडेड लर्निंग या मिश्रित अधिगम जिसको भी कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम, ODLS के बारे में हमें यहाँ पर अध्ययन करना है। खुला एवं मुक्त अधिगम प्रणाली का कॉन्सेप्ट, उसकी परिभाषाएं, डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताएं, क्राइटेरिया ऑफ ओपननेस, का क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या नियम है, डिफरेंस स्टेजेस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, मीडिया मटेरियल्स दूरस्थ शिक्षा में किस प्रकार की होती हैं, एंड टेक्नोलॉजी इन ODLS और ओपन डिस्टेंस लर्निंग की तकनीकी क्या है। लर्नर सपोर्ट सर्विस, अधिगम में सहायता की अधिगमकर्ता की सहायता के संबंध में, एंड काउंसलिंग इवैल्यूएशन स्ट्रेटजीज, और उनकी काउंसलिंग और उनके मूल्यांकन की रणनीतियाँ क्या हैं। यूजेस ऑफ ICT इन ODLS, ओपन डिस्टेंस लर्निंग में ICT का क्या उपयोग है, डिफरेंट स्टेजेस एंड फ्यूचर स्कोप, विभिन्न स्तर और भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, इसके बारे में हमें अध्ययन करेंगे। इसी के साथ आते हैं हमारे थर्ड सेमेस्टर का जो दूसरा कोर पेपर है, उसके संबंध में चर्चा करते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन स्टेटस, इश्यूज एंड कंसर्न्स। ठीक है, ये भी हमारा चैप्टर जो है 4 यूनिट्स में डिवाइड है, जिसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट टॉपिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, भारत में ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या रहा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है भारतीय शिक्षा का, विथ स्पेशल रेफरेंस टू सेकेंडरी एजुकेशन, यानी विशेषतः माध्यमिक शिक्षा में ऐतिहासिक पक्ष क्या रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, उसके बारे में अध्ययन करना है। कंपैरेटिव स्टेजेस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी तुलनात्मक अध्ययन करना है। माध्यमिक शिक्षा का तुल्यांकन, माध्यमिक शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन करना है भारत के सापेक्ष, भारत का USA, UK एंड जापान के सापेक्ष। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा की तुलना। इश्यूज ऑन स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि माध्यमिक शिक्षा की संरचना में समस्याएं क्या क्या हैं। सैडलर कमीशन के बारे में अध्ययन करना है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग, इंडियन एजुकेशन कमीशन, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जिसको कोठारी आयोग भी कहते हैं, एजुकेशन पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटेशन, शिक्षा की जो पॉलिसियाँ, जो नीतियाँ हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से किया गया। उसके बाद सेकेंड यूनिट हमारा है स्टेटस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा का स्टेटस। ठीक है,
इसके अंतर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बारे में अध्ययन करना है। एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा का विस्तार क्लास 6 से लेके 8 तक, 9th और 10th, 11th और 12th, अर्थात 6 से लेके 12th तक माध्यमिक शिक्षा का विस्तार के बारे में हमें अध्ययन करना है। इन इंडिया एंड डिफरेंट स्कीम ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, विभिन्न प्रकार की स्कीम्स जो सरकार द्वारा लाई गई माध्यमिक शिक्षा के लिए, उनके बारे में हमें अध्ययन करना है। उसके बाद आते हैं 3rd यूनिट में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा का संगठन किस प्रकार से है। लैडर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा के संगठन का के आधार क्या क्या है, लैडर उसका क्या है, एंड एजेंसीज ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंड माध्यमिक शिक्षा की एजेंसियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में अध्ययन करना है। 6 से लेके 8 तक की नेशनल लेवल की एजेंसियां, स्टेट लेवल की एजेंसियां, डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि जिले स्तर की एजेंसियां, सरकारी एजेंसियों के बारे में अध्ययन करना है। प्राइवेट एजेंसीज एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना, निजी संस्थाओं और पब्लिक प्राइवेट सरकारी निजी भागीदारी के बारे में अध्ययन करना है। ओपन स्कूल सिस्टम क्या है, ओपन स्कूल सिस्टम के बारे में, है ना, खुली विद्यालय प्रणाली, सेकेंडरी एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस एंड स्टेट लेवल, माध्यमिक शिक्षा दूरस्थ और राज्य स्तर और देश के स्तर पे किस प्रकार से की जाती है उसका अध्ययन करना है। इसी के साथ 4थी यूनिट हमारी है प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स। कौन कौन से प्रोग्राम और इनिशिएटिव लिए गए हैं माध्यमिक शिक्षा के लिए, जिसमें से स्टेट लेवल इनिशिएटिव, राज्य स्तर के इनिशिएटिव कौन कौन से हैं। सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा के लिए राज्य स्तर के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव सरकार द्वारा लिए गए हैं, जिसमें से आप कॉमन स्कूल सिस्टम, नेबरहुड स्कूल के बारे में, मल्टीपर्पज स्कूल के बारे में, ट्राइबल स्कूल जिसे आश्रम स्कूल भी कहते हैं उसके बारे में अध्ययन करना है, वोकेशनल स्कूल, उसके बाद ITIs, ट्रेड स्कूल्स एंड कस्तूरबा विद्यालयों के संबंध में, उसके बाद नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, है ना, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के संबंध में अध्ययन करना है। नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन NCVE के बारे में हमें अध्ययन करना है, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं और हमारा 3rd सेमेस्टर का जो 3rd पेपर है जिसे कहते हैं हम, जिसका नाम हमारा है रिसर्चेज एंड इश्यूज इन टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान और उसमें समस्याएं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये सब्जेक्ट हमारा 4 यूनिट्स में डिवाइड है, जिसमें फर्स्ट यूनिट हमारी है टीचर एजुकेशन इश्यूज एंड कंसर्न इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, भारत के परिप्रेक्ष्य में अध्यापक शिक्षा की समस्याएं और चुनौतियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में। प्रॉब्लम ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा की समस्याएं, इनएडिक्यूट प्लानिंग, प्राइवेटाइजेशन अर्थात निजीकरण किस प्रकार से, कॉमर्शियलाइजेशन, है ना, एंड इकोनॉमिक्स ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है। ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा। उसके बाद अगला टॉपिक NCTE स्टैंडर्ड्स इन टीचर एजुकेशन, आप देख सकते हैं टीचर एजुकेशन में NCET के मानक कौन कौन से हैं, प्रोग्राम एट सेकेंडरी लेवल, माध्यमिक शिक्षा पर कौन कौन से प्रोग्राम NCET द्वारा चलाए गए हैं। उसके बाद यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, भूमंडलीकरण माध्यमिक शिक्षा का, एंड इम्प्लीकेशन ऑफ टीचर एजुकेशन एट स्कूल स्टेज, और इसका विद्यालय स्तर पर इम्प्लीकेशन किस प्रकार से किया जाता है, लागू किस प्रकार से किया जाता है वो। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन एट स्टेट लेवल, राज्य स्तर पर जो है अध्यापक शिक्षा का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है उसका अध्ययन हमें करना है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड यूनिट की ओर। हमारी सेकेंड यूनिट है टीचर एजुकेशन एज अ प्रोफेशनल एजुकेशन,
अध्यापक शिक्षा एक व्यावसायिक शिक्षा के रूप में इस प्रकार से है। इसके अंतर्गत आने वाले टॉपिक हमारे हैं टीचर डेवलपमेंट, शिक्षक विकास का कॉन्सेप्ट, प्रोफेशनलिज्म एंड इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। टीचर डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारकों और व्यावसायिकता क्या है, इसके बारे में। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, भारत में अध्यापक शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में अध्ययन करेंगे। अप्रोचेस टू टीचर डेवलपमेंट, अध्यापक शिक्षा के विकास के उपागम कौन कौन से हैं। ट्रेडिशनल, एकेडमिक, पर्सनलिस्टिक, कॉम्पिटेंसी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं सोशल रिकंस्ट्रक्शनिस्ट एंड सिंथेटिक व्यू, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, अध्यापक शिक्षा के जो प्रोग्राम हैं उनका क्षेत्र कौन कौन सा है। एज रिफ्लेक्टेड एनसीटी रेगुलेशन, जो कि एनसीटी के रेगुलेशन के अंतर्गत बनाए गए हैं। स्टेजेस स्पेसिफिक एंड एरियाज स्पेसिफिक टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, विभिन्न प्रकार के शिक्षा के जो प्रोग्राम हैं उनके कौन कौन से विशेष क्षेत्र और कौन कौन से चरण है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा थर्ड यूनिट है चैलेंजेस इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड इश्यूज। ठीक है, तो हमारा चैलेंजेस टू टीचर एजुकेशन एंड इश्यूज, उसके अंतर्गत टॉपिक चैलेंजेस इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर, रिलेवेंस टू स्कूल एजुकेशन, विद्यालय शिक्षा से संबंधित जो चुनौतियां हैं अध्यापक शिक्षा के व्यावसायिक विकास को, उसको हम पढ़ेंगे। एओसिटी ऑफ क्वालिफाइड टीचर एजुकेटर, शिक्षकों की क्या क्वालिटीज़, क्या जो है गुणवत्ता किस प्रकार की होनी चाहिए। एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये हमारा ये टॉपिक है। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा है इश्यूज रिलेटेड टू द इनहेंसिंग टीचर एजुकेशन, इश्यू रिलेटेड टू द इनहेंसिंग टीचर, जो अध्यापक शिक्षा में कॉम्पिटेंसीज हैं, जो प्रतिस्पर्धाएं हैं, उनमें कौन कौन सी समस्या आ रही है। कमिटमेंट एंड टीचर प्रोग्राम, टीचर परफॉर्मेंस है ना, कमिटमेंट एंड टीचर परफॉर्मेंस संबंध में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं टीचर एजुकेटर्स एंड नीडेड लीडरशिप कॉम्पिटेंस इन प्लानिंग इम्प्लीमेंशंस एंड इवेल्युएशन ऑफ प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं चौथी यूनिट की ओर। हमारा चौथी यूनिट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान और विकास, जिसके अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक एजुकेशन ऑफ टीचर एजुकेटर, शिक्षकों की शिक्षा एंड प्रिपरेटरी प्रोग्राम एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट टू टीचर एजुकेटर एट डिफरेंट स्टेजेस, विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए प्रोग्राम कौन कौन से चलाए गए हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पैराडाइम्स ऑफ रिसर्च एंड टीचिंग, अनुसंधान और शिक्षण के पैराडाइम्स कौन कौन से हैं, उसके अंतर्गत रिसर्च एंड इफेक्टिवनेस ऑफ टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा की प्रभावशीलता और अनुसंधान से के प्रोग्राम्स के बारे में अध्ययन करना है। उसी के साथ हम आगे बढ़ देंगे नैक और एनसीटी क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, शिक्षक शिक्षा के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके असेसमेंट, उनके मूल्यांकन के लिए नैक और एनसीटी द्वारा कौन कौन से मानक बनाए गए हैं, उसके बारे में। उसके बाद मेथोडोलॉजी इश्यूज ऑफ टीचर एजुकेशन इन टीचर एजुकेशन, मेथोडोलॉजी इश्यूज ऑफ रिसर्च इन टीचर एजुकेशन। ठीक है ना, शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान में आने वाली मैथोडोलॉजिकल इश्यूज कौन कौन से हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जिसमें थियोरेटिकल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च
पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च एंड टीचिंग इफेक्टिवनेस के बारे में अध्ययन करना है। आगे बढ़ते हैं, ट्रेंड ऑफ रिसर्च इन टीचर एजुकेशन विथ रेफरेंस टू थीम, डिज़ाइन, फाइंडिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशंस। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे एमएड के ये 3 सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि ये हमारे कोर पेपर्स हैं। ठीक है साथियों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारा वीडियो लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार।